सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिनी फ्रूट फेशियल। मिनी इसलिए क्योंकि ये आप झटपट से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान जुटाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ बड़ी आसानी से आपको आपके घर पर मिल जाएंगे। और मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उनमें से कोई इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उनकी बजाय दूसरे इंग्रेडिएंट भी यूज कर सकती हैं। मैं आपको ऑप्शंस भी बता दूंगी जो आप इसमें यूज कर सकते हैं और बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट्स में आप इसको कर पाएंगे। और उसके जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वो इतने अच्छे होंगे, इतने कमाल के होंगे कि आप कभी भी किसी पार्टी या फिर फंक्शन में जाने से पहले आप फेशियल कराने के लिए पार्लर जाना भूल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिनी फेशियल के बारे में जानना। और सबसे पहले शुरू करते हैं क्लींजिंग से। और इस क्लींजिंग में मैं कोई भी रेमेडी आपको नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल क्लींजिंग कीजिए, किसी तरह का कोई फेस वॉश भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बस अगर एक छोटा सा काम अगर आप कर सकते हैं तो वो ये कि साफ पानी से चेहरा धोकर अपने चेहरे पर हल्की सी स्टीम ले लें अगर पॉसिबल हो तो। अगर स्टीम लेना पॉसिबल ना हो तो गर्म पानी में एक कॉटन का कपड़ा या किसी तौलिए को डुबोकर 5 मिनट के लिए उसको अपने चेहरे पर रख ले, जिससे कि आपके पोर्स खुल जाएंगे, आपका चेहरा साफ हो जाएगा और अगले जो स्टेप्स हैं उनके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। और अब बात करते हैं अगले स्टेप की। और ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आपके स्क्रबिंग और फेस मसाज दोनों को ही कवर करेगा। सुनकर आप थोड़े सरप्राइज्ड होंगे कि आखिर स्क्रबिंग और मसाज दोनों एक साथ कैसे हो सकती है, लेकिन इस रेमेडी की खासियत ये है कि ये दोनों ही तरह के रिजल्ट आपकी स्किन पर एक साथ दिखाएगी। दोनों ही काम आपके स्किन पर करेगी, आपके फेस की डेड स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगी और साथ ही जो मसाज से मिलने वाले रिजल्ट्स हैं वो भी आपको इस रेमेडी से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फेस स्क्रब प्लस मसाज क्रीम को बनाना। और इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है बीटरूट। यहाँ पर मैं इस रेमेडी में बीटरूट पेस्ट यूज करूंगी। और बीटरूट हम सभी जानते हैं कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। विटामिन ए, सी और ई इसमें काफी होते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट करते हैं, टाइट करते हैं। और एजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर चाहे पिगमेंटेशन हो, झुर्रियां, झाइयां, क्रोस फीट, आंखों के चारों तरफ झुर्रियां, कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी से छुटकारा दिलाने में बीटरूट बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करती है और एक बहुत ही अच्छी पिंक ग्लो, रोजी ग्लो या गुलाबी रंगत जिसे कहते हैं वो बीटरूट को यूज करने से मिलती है। अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ और वो है पोटैटो। यहाँ भी मैं पोटैटो पेस्ट यूज कर रही हूँ। और पोटैटो पेस्ट ही वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके चेहरे से, आपके फेस से डेड स्किन को हटाता है। और पोटैटो में कुछ ऐसे खास एंजाइम होते हैं जो बिना किसी स्क्रबिंग इफेक्ट के आपके चेहरे से नेचुरली डेड स्किन को निकाल देते हैं और उसको डीपली क्लीन कर देते हैं। और यही वजह है कि इसको एक वन ऑफ द बेस्ट स्किन लाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है। ये आपके टोन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के बारे में बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये ना जानता हो कि ये कितना फायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए और कितने अच्छे फायदे होते हैं इसके आपकी स्किन पर जब भी आप इसको यूज करते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। और जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ वो है एप्पल पेस्ट। यहाँ भी मैंने फ्रेश एप्पल को पीस कर इसका पेस्ट बनाया हुआ है। और एप्पल में भर भर के विटामिन ए होता है जिससे कि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स काफी अच्छे मिलते हैं। फिर चाहे वो झुर्रियां हो, झाइयां हो, एजिंग से रिलेटेड पिगमेंटेशन हो, मेलास्मा हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके चेहरे पर एजिंग से रिलेटेड हो, सब में ये फायदा पहुंचाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगली चीज मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए ले रही हूँ वो है टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी। और हम सभी जानते हैं कि टोमेटो फुल ऑफ विटामिन सी होता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्किन लाइटनिंग और स्किन टोनिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है। आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को खत्म करने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो ये तो बात हुई सारे इंग्रेडिएंट की। आपको इन
लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट इस रेमेडी में यूज करना है। और एलोवेरा जेल भी मैं यहाँ पर फ्रेश ले रही हूँ और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश ही यूज करें। अब यहाँ पर बात होती है दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की, या फिर अगर इनमें से कोई एक चीज आपके पास नहीं है तो आप क्या करें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फ्रूट फेशियल है, इसलिए अगर इन सारे फ्रूट्स या वेजीज में से आपके पास कोई नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह पर दूसरे वेजीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप पंपकिन पेस्ट यूज कर सकते हैं, आप पपाया पेस्ट यूज कर सकते हैं, आप पाइनएप्पल पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप ऑरेंज पेस्ट यूज कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस रेमेडी में मिलाकर अपनी रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। ये सारे वो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इन चीजों के अवेलेबल ना होने पर आप इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारी इस रेमेडी को। और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून बीटरूट पेस्ट, 1 टीस्पून पोटैटो पेस्ट, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ एप्पल पेस्ट, और 1 टीस्पून ही आपको लेना है टोमेटो प्यूरी या फिर टोमेटो पेस्ट। अब इन सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें। एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि ये वीडियो मैं डेमो पर्पज से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी मैंने क्वांटिटी कम ली है। लेकिन जब आप अपने पर्सनल यूज के लिए बनाएं तो फिर इस क्रीम को थोड़ा सा आपको ज्यादा बनाना है। जहाँ मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए सारी चीजें 1 टीस्पून ली हैं, वहीं पर आप इनकी क्वांटिटी बढ़ाकर 2 टीस्पून कर दें। और वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये आपकी एक फेस स्क्रब कम मसाज क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है यूज करने के लिए। और बस अब आपको इसको अपने हाथों में लेना है और हल्के हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज करना शुरू कर देना है। और फेस मसाज जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है फेस मसाज में। आप में से कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैं आपको फेस मसाज के स्टेप्स बताऊं, तो याद रखिए आपको 1000 तरह की फेशियल मसाज मिल जाएंगी, लेकिन उनका किसी का भी कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि आपके जो हाथों का मूवमेंट है वो अपवर्ड और आउटवर्ड होना चाहिए। आउटवर्ड मीन्स आपकी नाक से शुरू होकर आपके कानों तक, और अपवर्ड मीन्स आपकी चिन से शुरू होकर आपके आंखों या आपके माथे की तरफ। सिर्फ ये 2 मूवमेंट आपको याद रखने हैं और पूरे फेस पर, गर्दन पर आपको इन्हीं मूवमेंट को यूज करके हमेशा मसाज करनी है। सिर्फ इस रेमेडी में नहीं, कभी भी जब भी आप नॉर्मल मसाज भी करते हैं, एक कोई सिंपल फेस क्रीम भी अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इन्हीं मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर अप्लाई करें। तो इस क्रीम से आप करीब 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आप श्योर नहीं है इस रेमेडी के इफेक्ट्स के लिए, तो कम समय से शुरू करें और फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें, धो लें, या फिर किसी तौलिए को गुनगुने पानी में डुबोकर उससे अपना चेहरा साफ कर लें। और अब हम आते हैं फाइनली एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डिटॉक्सीफाइंग D10 पैक पर, जो कि इस फेशियल का फाइनल स्टेप है। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था कि आपको इस क्रीम को थोड़ा सा बनाकर रखना है। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी क्योंकि अब आगे जो मैं पैक बनाने वाली हूँ उसमें आपको अलग से कोई भी इंग्रेडिएंट यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने ये जो फेस मसाज क्रीम बनाई है इसी में कुछ 1-2 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाकर आपका पैक बनकर तैयार है, और वो वर्ल्ड का बेस्ट पैक होगा। उसके इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप खुद यूज करेंगे और आप खुद उनको नोटिस करेंगे। तो ये जो क्रीम हमारे पास थी, इसी में आपको मिलाना है 1 टीस्पून राइस फ्लावर या चावल का आटा, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी, और 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था गुलाब जल में भिगोकर, इसलिए मैं वो पेस्ट ले रही हूँ। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ले लें, और अगर पहले से पेस्ट बनाकर रखना चाहें मेरी तरह तो पेस्ट भी यूज कर सकती हैं। तो अब ये सारी चीजें हमारी इस बॉल में आ गई हैं। अब इनको फिर से मिक्स कर लें, और अब ये आपका एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैक बनकर बिल्कुल तैयार है चेहरे पर लगाने के लिए। अब इवनली इसको अपने चेहरे पर फैला लें और करीब 30 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें। और फिर इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से, या अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत गर्मी है या ह्यूमिडिटी है,
तो फिर अच्छे ठंडे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो ले, इस पैक को हटा ले और साफ कर ले। और इसके बाद फिर जो भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आप अपनी स्किन पर लगाती हैं वो लगा ले और बिल्कुल तैयार हो जाए एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंगत पाने के लिए। पहले ही यूज से आपको इतने अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं, इतनी अच्छी चमक आपको मिलने वाली है, स्किन का टोन आपका इम्प्रूव होने वाला है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि घर पर ही एक छोटे से फेशियल को करके आप इतने अच्छे रिजल्ट पा सकती हैं और अपना समय और पैसे दोनों बचा सकती हैं। तो ये तो था आज का हमारा एक बहुत ही वंडरफुल मिनी फ्रूट फेशियल। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, इसको कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज और टिप्स मैं आपको आगे भी देने वाली हूँ, तो आप उन्हें देख पाए और उनसे फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की किसी हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।